Dear student, welcome to my class. In this video, we will learn and discuss about hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल बॉन्ड है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कोई कंपाउंड नहीं बनता, पर बहुत सारी ऐसी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनको ये अफेक्ट करता है. तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बेसिकली पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से जनरेट होता है. पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं. तो हम एक डेफिनेशन लिखते हैं, आपको बताते हैं, उसके बाद इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे. तो हमारा आज का टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्ड. ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड इज इंटर मॉलिक्यूलर force that forms a special type of dipole attraction. When a hydrogen atom bonded to a strongly electronegative element, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के एटम के साथ बॉन्ड होता है, exist in vicinity of another electronegative atom with a lone pair of electrons. Intermolecular forces occur between molecules.
So student, hydrogen bond क्या है? Hydrogen bond is intermolecular force that forms a special type of dipole-dipole attraction when a hydrogen atom bonded to a strongly electronegative element और उसका एटम उसके साथ exist in vicinity of another electronegative atom with a lone pair of electrons. Intermolecular forces occur between molecules. इसका मतलब यह है कि ये जो बॉन्ड बनेगा ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनेगा, किसी कंपाउंड को बनाने के लिए एटम्स में नहीं बनेगा, यानी इससे कंपाउंड नहीं जनरेट होगा, ये कंपाउंड फॉर्मेशन में नहीं यूज होता है, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है। तो ये इसकी एक डेफिनेशन शॉर्ट है। अब हम इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज समझ लीजिए। ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल and dispersion forces but weaker than covalent. ये वंडरवॉल्स इंटरेक्शन से मजबूत है लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड से वीक है। ये कब बनेगा? इट अकर्स व्हेन हाइड्रोजन मेड covalent bond with fluorine, nitrogen, oxygen। इसी की वजह से बॉन्ड में कोवैलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी जनरेट होगी और डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। Due to difference between electronegativity of hydrogen and fluorine, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोलैरिटी जनरेट बॉन्ड एंड becomes slightly positive charge और ये बचे हुए नेगेटिव चार्ज स्लाइटली दे देंगे। अब इसके बाद क्या होगा?
अगर एटम ऑफ हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी with lone pair hydrogen bond form. अब इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने का वक्त आ गया। बेसिकली क्या है कि जब कोई कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें एक एटम नेसेसरली हाइड्रोजन हो और वो फ्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन जो बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है उनके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, तो इन दोनों एटम्स के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ह्यूज डिफरेंस आ जाता है। इस ह्यूज डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शिफ्ट कर जाता है टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दैट मीन्स इट शिफ्टेड टूवर्ड्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इसके वजह से ड्यू टू दिस द हाइड्रोजन एटम इन दिस बॉन्ड गेट partial या slight positive charge or become slightly positive charge, and remaining atom of either nitrogen, oxygen or fluorine become slightly or partially negatively charged. When this partial positively charged hydrogen atom come in vicinity of another highly electronegative atom having lone pair होने की वजह से क्या होगा, जब उसके ऊपर लोन पेयर है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। लोन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो इसका मतलब उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। उस नेगेटिव चार्ज एटम और इस हाइड्रोजन जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब एक फिगर के थ्रू इसको क्लियर करते हैं। ये H है, ये F है। अब इसमें बहुत अंतर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो ये पॉजिटिव बन गया। अब दूसरा H है, दूसरा F है, सेम चीज यहां पे भी हैपन होती है। फिर तो इस नेगेटिवली चार्ज फ्लोरीन एटम जिसमें लोन पेयर है और इस पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये बॉन्ड डॉटेड लाइन से शो किया जाता है। इसमें ये फ्लोरीन जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, इसे डोनर कहा जाता है। और इसको एक्सेप्टर, जिसको वो एक्सेप्ट करना है। ये सीरीज है, ये इसमें आप समझ जाएंगे। एक ही फ्लोरीन दोनों तरह से बिहेव करेगा। वो डोनर भी काम करेगा जब उसमें करेगा, और वो जब एक्सेप्ट करेगा तो वो एक्सेप्टर की तरह काम करेगा जब उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट। इसकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, इसकी वजह से
जो मेन इम्पैक्ट आता है वो बहुत सी चीजों पे आता है, मतलब बहुत सी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज जिनके ऊपर आता है, वो बेसिकली क्या बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, विस्कोसिटीज के ऊपर और भी कुछ चीजें उनके ऊपर आता है, जिसको हम अगले वीडियो में, अगले टॉपिक को जब डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको डिटेल से समझाएंगे कि कैसे क्या होता है। अभी हमें ये समझना है कि ये तो हमने समझ लिया कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये कोवैलेंट बॉन्ड से वीकर है, और डायपोल डायपोल और डिस्पर्सन इंटरैक्शन जो वंडर वाल्स इंटरैक्शन कहलाते हैं उनसे स्ट्रॉन्ग है। इसकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज पे इम्पैक्ट आता है। जो अल्कोहल की वाटर में मिसबिलिटी या डिजॉल्व होता है या मिसबिल हो जाता है वो इसी बॉन्डिंग की वजह से होता है। वाटर का हाई बॉइलिंग पॉइंट इसी की वजह से है। ये सब चीजें हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसे डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है, ये चीज आप ध्यान रखें। और हमें अब ये देखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने तरह की होती है। इसको हाइड्रोजन बॉन्ड इसलिए कहते हैं कि हाइड्रोजन इसमें एसेंशियल है। ये ध्यान रखने की बात है कि हाइड्रोजन एसेंशियल है, हाइड्रोजन के बिना हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो वो कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें हाइड्रोजन के साथ कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बॉन्डिंग में आता है तभी ये बॉन्ड बनने की संभावना बनती है। तो ये टाइप्स दो हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के दो टाइप्स हैं। एक है इंटरमॉलिक्यूलर, when bond made between two molecules, जो अभी हमने पहले केस में देखा था। ये इंटरमॉलिक्यूलर है। जब दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। दूसरे टाइप की मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है, यानी इंट्रा। when hydrogen bond form within same molecule, तो हम एग्जाम्पल लेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये ऑर्थो पे एक ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ये फिनॉल है और ये इस ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है उसके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है।
हम ये देखते हैं कि जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो विद इन ए सेम मॉलिक्यूल होती है, विद इन ए सेम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो ये एक एग्जाम्पल है आर्थो नाइट्रोफिनॉल का। तो आर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है, NO2 ग्रुप लगा है और फिनॉल पहले से मौजूद है। तो ऑक्सीजन जो है इसमें ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और ये निगेटिव चार्ज हो जाता है। और जो ये नाइट्रो ग्रुप का ये ऑक्सीजन है, इसमें लोन पेयर है, तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने आज के वीडियो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली है क्या, उसके टाइप दोनों को डिस्कस किया है, क्यों होती है ये जाना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस कारण से होती है ये जाना है। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम डिस्कस करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो कौन सी एनोमलस प्रॉपर्टीज हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनको एक्सप्लेन किया जा सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स।